14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में ना कोई 14 अगस्त की खुशियां मनाने का प्लान बन रहा है और ना ही इस दिन का इंतजार पाकिस्तान कर रहा है। इस्लामाबाद में 15 अगस्त का इंतजार हो रहा है। हिंदुस्तान के 75 साल पूरा होने से पहले ही पाकिस्तान में रोना पीटना शुरू हो गया है। आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान 15 अगस्त से आखिर कितना चलता है। पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या किया, आप बता सकते हैं? देखिए जी, हमारा तो बस मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बात कड़वा सच है कि हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ मुल्क का। इन्वेस्टर तो इंडिया जा रहा है। इंडिया ने लास्ट 20-25 इयर्स बड़ी तेजी से तरक्की की है। वहाँ पे तो तरक्की हो रही है, इंडिया में तो काम बेहतर हो रहा है। उनका साइज देखें अपने लिहाज से भारत का, आप उनके साइज के बिल्कुल आसपास भी नहीं है। आप मुझको बेचने के जाओ, उससे और उधार लेकर आओ तो शर्म आती है फिर। ठीक है, मैं तो सच बता रहा हूँ, फिर शर्म आती है। लोग मेड इन पाकिस्तान खरीदना ही पसंद नहीं करते। जहाँ पे पाकिस्तान इवन पाकिस्तान में चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लेकिन उस पर लिखा हुआ मेड इन बांग्लादेश। पाकिस्तान छाती पीट पीट कर आंसू बहा रहा है। हिंदुस्तान ने ऐसा तमाचा लगाया कि पाकिस्तान की चीखें थम नहीं रही हैं। इस्लामाबाद में इंडिया की तरक्की का खौफ चल रहा है। 75 साल से रोना धोना नॉन स्टॉप जारी है। 2014 से ये जोर पकड़ने लगा और 2022 में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इंडिया ने 75 साल में क्या किया वो तो सारी दुनिया देख रही है। हमने 75 साल में क्या किया, पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या किया, आप बता सकते हैं? देखिए जी, हमारा तो बस मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बात कड़वा सच है कि हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ मुल्क का। हमारे से वो हर चीज में इकोनॉमी वाइज और मैन्युफैक्चरिंग वाइज, और वो वहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती हैं। और इंडिया के इस वक्त जो है ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया हुआ है हर मामले में। इंडिया में जिस तरह बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, तो रीजंस बिहाइंड ऑल दिस जो है वो सिर्फ है सियासी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है पाकिस्तान में। तो इन्वेस्टर तो भाग रहा है यहाँ से, इन्वेस्टर तो इंडिया जा रहा है। इंडिया ने लास्ट 20-25 इयर्स बड़ी तेजी से तरक्की की है। इंडिया हमसे इंडस्ट्री में और आईटी में और मेडिकल फील्ड में ज़्यादा है। जब आईटी में ज़्यादा है तो उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत बेहतर है, जिस वजह से उनकी इंडस्ट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है या बेहतर हो रही है। और इंडिया जो है ना वो बेसिकली टैलेंट को प्रमोट करता है। लाइक कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो उसको उसकी फील्ड में इस तरह से विजन दे देते हैं कि भाई हमने आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको आगे बूस्ट चाहिए तो उसके लिए हम आपके लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी इंजीनियर्स बेचारे देखे हैं, कोई यूपीएस की शॉप ओपन कर लिया किसी ने। हिंदुस्तान के शानदार 75 साल जल्द कंप्लीट होंगे। हिंदुस्तान से एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के भी 75 साल पूरे हो जाएंगे, पर दोनों मुल्क में एक बेसिक अंतर है। पाकिस्तान ने ये वक्त घिसट घिसट कर और कटोरा लेकर भीख मांगते हुए गुजारा और हिंदुस्तान ने अपनी शर्तों पर बिताया। पाकिस्तान की शर्म की लेटेस्ट कहानी शहबाज सरकार के मंत्री खुद बयान कर रहे हैं। यूएई ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। मैं उनसे मिला था ईद के दिन। मैंने उनसे पहले कहा कि देखो, तुमने 1996 और 1997 में हमको $300 मिलियन और $150 मिलियन कर्ज दिया है। हम अभी वो वापस करने की पोजीशन में नहीं है। 96-97 का लोन, राइट, इसको री रोल कर दो। ठीक है। मैंने उसको कहा कि थोड़ी सी और डिपॉजिट दे दो। उसने यार तुम लोग कभी लोन वापस तो नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर डिपॉजिट किस चीज़ की मांग रहे हो? हम $450 मिलियन किसी का 1996 का उधार वापस नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद आप मुझको बेचने के जाओ, उससे और उधार लेकर आओ तो शर्म आती है फिर। ठीक है, मैं तो सच बता रहा हूँ, फिर शर्म आती है। किसी मुल्क की इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। नेशनल टीवी पर शहबाज के कैबिनेट मिनिस्टर का बयान जिसने भी सुना उसने यही कहा, लेकिन पाकिस्तान ना पहले सुधरा था और ना अब सुधरने के लिए तैयार है। कटोरा लेकर चलने वाले मुल्क की अकड़ अब भी कम नहीं हुई। इस्लामाबाद में आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान को कंपेयर करने की कोशिश होती है। पाकिस्तान की करप्शन को आप किस तरह से देखते हैं? अगर वहाँ पे तो तरक्की हो रही है, इंडिया में तो काम बेहतर हो रहा है। उनका साइज देखें अपने लिहाज से भारत का, आप उनके साइज के बिल्कुल आसपास भी नहीं है। आप इंटरनेशनल करप्शन के इंडेक्स में आपका नंबर 130 है, वो 85 पर है। एक तो ये जवाब। दूसरा मैं उसमें ये कहूंगा कि उनके पास देखें एक्सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं है। उनके इंस्टीट्यूशन देखें,
उनकी जमहूरियत का प्रोसेस देखें। उनके पास 10 महीने के रिजर्व्स मौजूद हैं अपने चीजें इंपोर्ट करने के लिए। आपके पास 10 घंटे के हैं, आप कंपैरिजन उसे कर लें। आप साइज में उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुबई की प्रॉपर्टियों में आप 8वें नंबर पर हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। मैं टोरंटो जाता हूं, मुझे उनकी सड़कों में से पाकिस्तान के पसीने और खून की स्मेल आती है वहां से। इतने बड़े महल खरीद लिए आपके करप्ट लोगों के बच्चों ने वहां पे, आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानियों को बीते 75 साल में 75,000 गलतियां दिख रही हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग शब्द इंडिया और IMF है। इंडिया का डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और IMF ने पाकिस्तान को उधार देना बंद कर दिया है। उधार लेकर मुल्क चलाने में पाकिस्तान कई रिकॉर्ड बना चुका है। पिछले 60 साल में पाकिस्तान ने IMF से 22 बार मदद ली है। 2019 के बाद से ये बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान को इसमें भी इंडिया की साजिश दिखती है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार कभी दुनिया के सामने कटोरा फैलाती है, कभी इंडिया की तरफ देखती है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों हमारे आर्मी चीफ को फोन करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि उनको इसलिए फोन करना पड़ा कि शहबाज शरीफ या मिफ्ता साहब की बात कोई मानता ही नहीं है और वो कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने फिर हमारा मोस्ट पावरफुल फोर्स जो है और सबको पता है, उन्होंने ही पिक्ड अप द फोन। मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मिफ्ता साहब की कंप्लेंट जो है वो बड़ी जेन्युइन है। मिफ्ता साहब की इस वक्त कंप्लेंट ये है समीना कि लगातार इंटरफियरेंस लंदन से आ रहा है उनके फैसलों पे। हर फैसले पे डिक्टेशन आ रहा है लंदन से, साखदार से। एक अजीब सा एक सिस्टम बन गया है कि कभी लंदन से कभी इधर से, किसी को पता नहीं है हु इज लीडिंग द गवर्नमेंट। पाकिस्तान की सरकार हेडलेस चिकन की तरह है जिसको राइट या लेफ्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। वहां दिन की शुरुआत पैसों से शुरू होकर पैसों पर खत्म होती है। शहबाज शरीफ, बाजवा से लेकर इमरान सब पैसा पैसा करते हैं। इस बीच पाकिस्तान की आवाम का रोना, गिड़गिड़ाना और नौटंकी सब चालू है। अब हमें चीज़ समझ जानी चाहिए, जो हमारी नई नस्ल आ रही है उसे ये एक बात समझ जानी चाहिए कि अगर आपको एक बेहतरीन हुक्मरान नहीं मिलता तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पर अजीरन हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर आप बिल्कुल चाइना और अमेरिका के सर पे चल रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान को पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए। बिल्कुल चले जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज जिसको चांस मिलता है वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए अगर वो अपना बेटर फ्यूचर चाहता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बता दें कोई बेटर फ्यूचर है। हम CA कर रहे हैं, 4-5 साल लगेंगे हमारी स्टडीज़ को। 4-5 साल बाद पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, हम कहाँ जाएंगे? आप देखिए ना, नक्शे में भी हमारा मुल्क जरा छोटा दिखता है, उनका जरा हमसे 3-4 गुना। हमारे 4-5 सूबे हैं, रियासतें हैं, उनकी 24 से ज़्यादा रियासतें हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा अर्निंग करते हैं और वो ज़रा ज़्यादा उनके पास पैसे होंगे और वो अमीर कहलाएंगे। इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है, लोगों की तरफ से होती है। पाकिस्तान में हमें सबको पता है एस्टैब्लिशमेंट का कितना रोल है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर बात है उनका वो देखे, उनका पर कैपिटा इनकम भी देखे हमसे ज़्यादा है। वो जाहिर बात है उनका बजट भी हमसे कई गुना, ये नहीं है ज़्यादा, वो एवरेज उनका ज़्यादा है। एक तो ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल वो उनके आबादी ज़्यादा है तो उसके हवाले से नहीं, अगर पर कैपिटा भी आप देखें ना तो उनका बहुत ज़्यादा है। इंडिया इस हवाले में पाकिस्तान से 1000 गुना आगे हैं, क्योंकि हम अभी तक जो भी मेडिकल बुक पढ़ते आ रहे हैं तो हमें कोई क्वालिटी बुक्स इस तरह मेडिकल में भी नज़र नहीं आई जो जिसका आतर पाकिस्तानी हो। ज़्यादातर हम इंडियन बुक ही पढ़ते हैं, इंडियन या जो बाहर फॉरेन कंट्री वाले जो आतर होते हैं उनकी बुक से पढ़ लेते हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अपडेट है। वो जो है आने वाले वक्त को देख रहे हैं, वो अपने बच्चे जो आने वाला है वो जनरेशन है वो उसी हिसाब से अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी आगे जा रहे हैं और हम आज तक 50 साल पहले जहाँ थे अब भी वहीं हैं। पाकिस्तानियों की जुबान पर शहबाज एंड कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं हैं। आवाम उस वक्त को कोस रही है जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे। हर मुद्दे पर जनता भारत और पाकिस्तान के बीच का गैप दिखा रही है। हर दिन गरीब हो रहे पाकिस्तान को लगता है कि इस मुल्क के मुकद्दर में भिखारी बनना लिखा है। पाकिस्तानियों की बातचीत सुनिए, इसमें आपको हर दूसरा लफ्ज इंडिया ही सुनाई देगा। जैसे अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, उनकी कंप्यूटर मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमसे एक बड़ा मुल्क है। तो इंडिया हमसे आगे क्यों है मैम? हर लिहाज से वो आगे है भाई।
हर लिहाज से पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। जब तक खुदा मेहरबान है तब तक ये पाक सरजमीन रहेगी। हमारे जो रिलेटिव मुल्क है इंडिया देखते हैं आप, तो उसमें ये चीज़ आप देखते हैं कि हमारी आजकल ये गाड़ी देख लें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। मैंने रिसेंटली अभी सर्च वगैरह कर रहा था उनकी मतलब गाड़ियों वगैरह की प्राइस के ऊपर। अब उनकी जो होंडा सिटी है ना, वो हमारे इधर मिल रही है तकरीबन ऑलमोस्ट 40 लाख के करीब है, और उधर वही गाड़ी जो है वो मिल रही है तकरीबन 12-13 लाख के करीब है। था कि लोग मेड इन पाकिस्तान खरीदना ही पसंद नहीं करते, जहाँ पे पाकिस्तान इवन पाकिस्तान में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं लेकिन उस पर लिखा हुआ मेड इन बांग्लादेश और मेड इन चाइना, मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हो रही हैं, बहुत लोग खरीदना ही पसंद नहीं कर रहे। अबाउट इंडिया के बारे में तो वो तो बहुत आगे, वहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ अमरीयत नहीं है बेसिकली, वहाँ आज़ाद हुए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानियों ने खुद ही ऐलान कर दिया उनके जैसा बदहाल कोई नहीं है। पाकिस्तान समझ गया है कि हिंदुस्तान से उसका ना कोई मुकाबला हो सकता है और ना ही दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है। इस मुल्क के लिए हिंदुस्तान एक सपनों की दुनिया है जिसकी बराबरी वो कभी नहीं कर सकते। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस एंड इंडिया यूएस रिलेशंस ऐसे नहीं है कि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया की प्रेजेंस, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी में इंडिया की प्रेजेंस, इंडियंस की प्रेजेंस बहुत पुरानी है। तो हमारी जो इस वक्त आप शायद पाकिस्तानियों को लगता है कि प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तानियों की, वो इसलिए है कि इंडियंस ने बहुत साल से ये मेहनत करके वो आगे आए हैं, अपनी रिलेशनशिप उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने मेहनत की है ऑन द ग्रास रूट्स लेवल। वो 20 साल से मैं देख रही हूँ इंडियन अमेरिकन हैं, मैंने मिलकर उनके साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में काम किया है। पाकिस्तानीज तो अभी आए हैं, अब वो शिफ्ट आ रही है और हमें ये देखना कि यूएस की रिलेशनशिप इंडिया से स्ट्रॉन्गर है बिकॉज उन्होंने ज्यादा मेहनत की है। एक तरफ जो है हम ये पूछते हैं कि इंडिया क्यों आगे आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया क्यों आया है, बिकॉज इंडियंस ये एंटी अमेरिकन बिहेवियर नहीं करते हैं। अगर वो अमेरिकन है और वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो वो पेट्रियोटिक अमेरिकन बनते हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जब वो पेट्रियोटिक अमेरिकन बनेंगे तभी वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर कर सकेंगे। अमेरिका का नाम सुनते ही पाकिस्तान सरेंडर करने की तैयारी करने लगता है। 75 साल आजाद रहने के बाद भी पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं लेता। पाकिस्तान के लिए ऑर्डर कभी अमेरिका, कभी चीन तो कभी सऊदी अरब के बादशाह से आता है। इस्लामाबाद में सरकार चाहे शहबाज की हो, इमरान की हो, वो ये डायरेक्शन बिना सवाल किए मानते हैं। यानी आजाद फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए एक अधूरे सपने जैसा है। कुछ दिन के बाद ही जो है 14 अगस्त भी आने वाली है। आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो साल हमने निकाले हैं 75 साल, तो अभी यहाँ तक आते आते जो आज का दिन है, पाकिस्तान ने कोई तरक्की की है या सिर्फ करप्शन की है और सिर्फ हमने मजहब बेचा है? कहीं हम आगे नहीं बढ़े। इवन फॉरेन पॉलिसी भी हमारी जो है बद से बदतर होती जा रही है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो अब मैं समझ फॉरेन पॉलिसी तो अब है नहीं, बिल्कुल। इसका तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नाम लेना भी अच्छा नहीं मुझे लगता, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? डॉलर बेस है, जहां से डॉलर मिलेगा आप उसके पीछे चले जाते हैं। आपको चाइना देगा तो आप चाइना के साथ चलेंगे, 26 करोड़ उनका खा गए, 26 बिलियन। IMF ने सीटी मारी तो आपने सीपैक बंद कर उधर चले जाते हैं। मैं आपका तो आपकी फॉरेन पॉलिसी मैं नहीं ये बिल्कुल नहीं मानता कि आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है। वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां हालात साजगार हो, जहां अमन और शांति हो, जहां फ्यूचर नजर आए और बिलखसूस मिडिल क्लास ग्रो कर रही हो। आपके पास चाइना और भारत की 2 मिसालें मौजूद हैं। हिंदुस्तान को देखकर पाकिस्तान को चक्कर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में इंडिया की मिसाल दी जाती है। कोई भी मुश्किल या मुसीबत आए तो इंडिया का नाम लिया जाता है। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान से जलते हैं और हिंदुस्तान की बात किए बिना रह नहीं पाते। इन सब के बीच पाकिस्तान में उधार मांगने वाला ब्रॉडकास्ट चलता रहा। टीवी पर ऐलान करके उधार मांगने का ट्रेंड पाकिस्तान ने ही शुरू किया है। सऊदी अरब से भी ये करना पड़ता है कि आपने 2 बिलियन का डिपॉजिट दिया, आप ये नहीं बात कर रहे कि अपनी डिपॉजिट वापस हम दे रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं मजीद 1 बिलियन दे दो, ऑयल हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं? और मैं हर जगह पे जोली फैला ही रहा हूँ और कर रहे हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा तो अपनी चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। पाकिस्तान हर दिन श्रीलंका के करीब जा रहा है। 75 साल बीत चुके हैं और पाकिस्तानियों की माने तो आगे एक और साल बीतना भी मुश्किल हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।